press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो हम लोग सेकेंड प्रॉफ में कुल्लियात का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है तरकीब अदविया। तो तरकीब अदविया की पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी डिफिनीशन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक दवा में कौन कौन से अज्जा उसमें होते हैं। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में की थी, और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि जो उसकी टाइप्स है तरकीब अदविया की सेकंड टाइप जो है, उसमें हम जो दवाएं बनाते हैं, जो मुफरद दवाओं को लेकर हम उसकी मुरक्कब दवाएं बनाते हैं, यानी सिंगल ड्रग्स एक दवा को लेकर उसमें जब 2-4 दवाएं शामिल करते हैं तो उसकी रूल क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इन्हीं मौजू पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर पिछली वीडियो की बात अगर रिवाइज की जाए तो हमने उसमें पढ़ा था आर्टिफिशियल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स में हमने बात की थी कि हम दवाओं के साथ कुछ कारीगरी करते हैं, कुछ उसमें फेरबदल करते हैं, तब जाकर कोई दवा वो तैयार होती है और वो मुरक्कब दवा तैयार होती है, जिसमें हमने एग्जांपल में पढ़ा था माजून, खमीरा, इत्रिफल, जवारिश और जो भी तमाम दवाएं हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा दवाओं से मिलकर बनती है। तो बात वहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सिंगल ड्रग से भी काम चला सकते थे, लेकिन हम इन दवाओं को क्यों मिला रहे हैं, क्यों शामिल कर रहे हैं। तो वही है रूल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। दवाओं को जो मिक्स कर रहे हैं हम लोग, उनकी तरकीब ला रहे हैं, वो क्यों। ठीक है, तो एक एक करके उसमें हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एक पॉइंट जानेंगे। देखिए, हमने बात की थी तरकीब अदविया तबई की, ठीक है, जो नेचुरल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स होती हैं, जो मुफरद दवाएं, तमाम वो नबाती, मादनी, हैवानी दवाएं जो मुफरद थी, सिंगल ड्रग्स जो थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्हें जो कुदरती अज्जा मिलकर बनाते हैं और जो हम इसमें चेंजेस नहीं करते इस दवा में, ठीक है, जो नेचुरल हासिल हुई है, हमें कुदरती हैं। ठीक है, तो एक मुफरद दवा को बनाने के लिए कई सारे अज्जा मिलकर उसे बनाते हैं। ठीक है, कई सारे अज्जा मिले हैं, लेकिन वो मुफरद दवा है क्योंकि वो नेचुरल है, हमने चेंज नहीं किया है। लेकिन जब मुरक्कब की बात आती है तो इसमें कई सारी दवाएं शामिल की जाती हैं। ठीक है, कई सारी दवाएं, और उन दवाओं में कई सारे अज्जा हो सकते हैं। ठीक है, एक ही दवा में कई सारे अज्जा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब कि जब हम एक एक दवा को मिक्स करेंगे, इन दवा को, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत आती है कि क्योंकि हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स में, तरकीब अदविया सनाई में, कि हम इन दवाओं के साथ थोड़ा फेरबदल करते हैं, इन मुफरद दवाओं के साथ हम फेरबदल करते हैं और कुछ कारीगरी करते हैं, तब जाकर हम मुरक्कब दवा को बनाते हैं, एक कंपाउंड को बनाते हैं। तो वही चीज़ें आज हमको पढ़नी है कि इस कंपाउंड ड्रग्स को बनाने में, इसको तरकीब लाने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो हम इस क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ाई करेंगे कि हम क्यों बना रहे हैं ऐसा। हम एक दवा से ही काम चला सकते थे, इस मुफरद नेचुरल से ही, हमें मुरक्कब की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उन तमाम सवालों के जवाब हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रूल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, और तरकीब अदविया की ज़रूरत और उसके उसूल। ठीक, वो टर्म एंड कंडीशन क्या है जो हम कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, किसी मुफरद दवाओं को मिलाकर एक साथ शामिल कर कोई नई मुरक्कब दवा बना रहे हैं, कुछ फेरबदल, कुछ अमल करने के बाद। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट वाइज लाइन से हम लोग उन चीज़ों को पढ़ेंगे, और ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ा जाता है और थर्ड ईयर में भी ये चैप्टर है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में ज़्यादातर हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ते हैं, और यही चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको हर चीज़ें स्टेप वाइज पढ़नी है कि सबसे पहले हमने दवाओं को जाना जो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, फिर हमने उनके एक एक अज्जा को जाना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, गम, रेजिन, जो तमाम बातें थीं। उसके बाद हम लोग अब आए हैं उन सारी मुफरत को लेकर एक मिक्स मुरक्कब बनाने पे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे। से पहले पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर इन्हेंस पावर, और इसे हम कहते हैं इजाफ़ा क़ुव्वत। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं और क्यों करते हैं उस पर बात करेंगे पहले। तो देखिए, इन्हेंस पावर, हम क्या करते हैं कि कोई एक मुफरद दवा रहती है जो हमारे पास, उसके साथ कोई और मुफरद दवा ऐड करते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो वो मुरक्कब दवा बन जाती है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो क्या होता है कि कभी कभी एक सिंगल मुफरद दवा, जो एक मुफरद दवा है, ये इतनी काफ़ी नहीं होती कि उस मर्ज़ को ठीक कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्ज़ की कुव्वत इस मुफरद दवा से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, कोई बीमारी हो किसी को और वो बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, उसकी कुव्वत ज़्यादा हो, बीमारी डोमिनेंसी ज़्यादा हो, तो एक मुफरद दवा से हम इलाज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस दवा की कुव्वत कम है। ठीक है, इसकी कुव्वत कम है, इसलिए हम उसमें और भी दवा को ऐड करते हैं, इस दवा की कुव्वत में इजाफा लाते हैं, तब वो दवा उस बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाती है। ठीक है, फिर से समझिएगा, एक सिंगल दवा हमारे पास है और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह इस्तेमाल किया उसमें मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, मर्ज़ की कुव्वत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ये दवा हमारे काम नहीं आएगी, इससे मर्ज़ में शिफायाबी हासिल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम उसके साथ एक या एक से ज़्यादा मुफरद दवा और शामिल करते हैं, ताकि इस सारी दवा की कुव्वत बढ़ जाए एक साथ और इस बढ़े हुए कुव्वत के मर्ज़ को दफ़ा कर दे, उसको मरीज़ को शिफायाबी हासिल हो। इसलिए यहाँ लिखा है इन्हेंस पावर, यानी एक दवा को उसमें ऐड करिए और पावर इन्हेंस करिए, बढ़ाइए उसकी कुव्वत को, ताकि जो मर्ज़ ज़्यादा है वो ठीक हो जाए। और अगर यही बात हम करें कि सपोज़ किसी को अगर 350 mg की कोई दवा है, मिलीग्राम की, उसमें कोई मर्ज़ ठीक हो रहा हो और आप उसे 100 mg ही दें, तो क्या ये इनफ होगा उस मर्ज़ को ठीक करने के लिए? नहीं। ठीक है, आंसर है नहीं होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक मुफरद दवा उतनी काबिल नहीं कि इस मर्ज़ की बढ़ी हुई कुव्वत को हरा सके, तो हम उसके साथ कई सारी दवाओं को मिलाते हैं और दवाओं का एक कुव्वत, एक पावर बढ़ा देते हैं, तब जाकर ये उस मर्ज़ को डील करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था इन्हेंस पावर, इजाफ़ाई कुव्वत। अगर आपको ये लाइन बाय लाइन बात लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि किसी मुफरद दवा में उसकी कुव्वत को बढ़ाने की गर्ज से हम और भी दवाएं शामिल करते हैं। ठीक है, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मर्ज़ की कुव्वत दवा की कुव्वत से ज़्यादा है उसको ठीक करने के लिए। तो जब हम मुफरद दवाओं में और भी दवाएँ शामिल करते हैं तो वो पूरी दवा की कुव्वत मर्ज़ की कुव्वत से बढ़ जाती है, फिर उससे हम उस मर्ज़ को हरा सकते हैं, उसमें मरीज़ को शिफायाब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लाइन बाय लाइन उसमें चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इन्हेंस पावर या इजाफ़ाई कुव्वत, किसी दवा की पावर को बढ़ा देना। तो अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे टू रिड्यूस पावर और स्ट्रेंथ। ठीक है, तज़ईफ़ अमल। ठीक, ये जो तज़ईफ़ लफ्ज़ बना है ज़ईफ़ से बना है, ज़ईफ़ यानी कमज़ोर करना, तो तज़ईफ़ अमल, अमल का मतलब प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो किस चीज़ को हम कमज़ोर कर रहे हैं? एक दवा को। हम मुफरद दवा के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कैसे हम मुरक्कब बनाते हैं और उसमें क्या क्या उसूल और शराइत हैं। ठीक है, तो वही है कि किसी दवा की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले कि कोई एक दवा है जिसकी कुव्वत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा है किसी मर्ज़ को ठीक करने के लिए, और एक मर्ज़ है जिसकी कुव्वत बहुत कम है, नॉर्मल है। ठीक है, ये एक मर्ज़ है और एक दवा की पावर है। ठीक है, देखिए, तो मर्ज़ उसकी कुव्वत कम है तो हम ये दवा फालतू में इस्तेमाल नहीं करते, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कुव्वत ज़्यादा है, तो अगर इस बीमारी में हमें इसे इस्तेमाल करना है तो इसके साथ कई और दवाएं शामिल करते हैं और इसकी बढ़ी हुई कुव्वत को कम करते हैं, बढ़ी हुई कुव्वत को कम करते हैं, ताकि वो फिर जो कम कुव्वत का मर्ज़ है उसमें इस्तेमाल हो सके। ठीक है, यानी सेम जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा उससे उलट है, वहाँ मर्ज़ की कुव्वत बढ़ी थी, दवा की कुव्वत कम थी, तो हमने दवा मिलाया। यहाँ पे दवा की कुव्वत ज़्यादा है और मर्ज़ की कुव्वत कम है, तो हम इसमें एक दवा मिला रहे हैं जो इस बढ़ी हुई दवा की पावर को कम कर दे और फिर हम उसे किसी मर्ज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आप जानना चाहें तो अफ़यून की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला फ़रफ्यून, ठीक है, उसको हम समग अरबी, गोंद है समग अरबी, उसके साथ मिक्स करते हैं तो जो फ़रफ्यून है उसकी कुव्वत में कमी आती है, तो फिर जहां हम फ़रफ्यून को यूज़ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि हम किसी दवा में एक और दवा शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि
उस दवा की कुव्वत मर्ज़ की कुव्वत से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो हमारा मकसद दूसरी दवा को शामिल करना ये है कि हम उसकी बढ़ी हुई, यानी दवा की बढ़ी हुई गैर ज़रूरी कुव्वत को, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये जो बढ़ी हुई पावर इतनी है ये हमको ज़रूरत नहीं है, तो वही लिखते हैं हम, ये टर्म ज़रूर इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी कुव्वत को कम करने के लिए हम दूसरी दवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सेम आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में फ़रफ्यून को समग अरबी के साथ आप लिख सकते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल काफूर को ज़ाफ़रान के साथ। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, टू प्रिवेंट अनवांटेड इफ़ेक्ट। ठीक है, यानी गैर ज़रूरी असरात किसी दवा की। तो देखिए यहाँ पर एक दवा है, जैसे एक दवा है, इसके अंदर सपोज़ 3 क्वालिटी है। ठीक है, 3 फंक्शन है इसके, F1, F2, F3, 3 फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन कर सकते हैं ये दवा किसी भी मर्ज़ में। ठीक है, कोई भी एक मर्ज़ है जिसमें ये अपनी क्वालिटी के हिसाब से, जैसी दवा है वैसे 3 फंक्शन हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि ये 3 फंक्शन कर सकती है। ठीक है, किसी भी मर्ज़ में या किसी भी इंसान की बॉडी पर। ठीक, तो हमें क्या होता है कि हम इसमें एक दवा और ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, दवाओं को ऐड करना। तो एक मुफरद या 2 की और दवा हमने इसमें ऐड किया, और हम करना क्या चाहते हैं, हमको कोई एक इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, अनवांटेड इफ़ेक्ट। जैसे इस दवा का F3 हमें नहीं चाहिए कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, ये फंक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 फंक्शन के बिना पर इस मर्ज़ को ट्रीट करना है। ठीक है, यानी इसका अनवांटेड इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए इस दवा का। ठीक है, तो हम उसके साथ कोई और दवा शामिल करते हैं, और उसके अनवांटेड इफ़ेक्ट को जो मरीज़ पर आएंगे, क्योंकि ये दवा है ही, ये अपना फंक्शन तो करेगी, एक दवा कई सारे फंक्शन कर सकती है, लेकिन जब उसमें कुछ दवाएं ऐड कर देंगे तो उसके फंक्शन में, कुछ फंक्शन में कमी आ जाती है, तो हम उस अनवांटेड इफ़ेक्ट को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज़ कि ये दवा मान लीजिए लैक्सेटिव है, ठीक है, मुलय्यन है। ठीक, तो अगर हमको यही फंक्शन यूज़ करना है, उसके साथ कोई और भी फंक्शन है और हम नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस अनवांटेड इफ़ेक्ट के लिए इसमें दवा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि किसी भी दवा की हम अनवांटेड इफ़ेक्ट को, गैर ज़रूरी असर को हम कम करने के लिए और भी दवाएं उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस दवा का पर्टिकुलर कोई ख़ास फंक्शन चाहिए, इसलिए हम उसमें ऐड करते हैं। उसके अनवांटेड इफ़ेक्ट को जो मरीज़ पर आ जाएंगे उनको हम दूर कर देते हैं। अब चौथे पॉइंट पे बात करेंगे इफ़ेक्टिव यूज़ की। ठीक है, तो जैसे देखिए एक दवा हमारे पास है। ठीक है, इस दवा को अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करें, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो उसका असर उस मर्ज़ में या उस बॉडी पर नहीं आ रहा है, उतना अच्छा असर ज़ाहिर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस दवा का, तो हम उस दवा के साथ कुछ करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तब जाकर वो थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाती है। बात आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, अगर आपके पास कोई पाउडर है, ठीक है, कोई सफ़ूफ़ है आपके पास, ठीक, और स्किन पे कोई एक बीमारी है, ठीक, स्किन पे कोई एक बीमारी है जिल्द पर, तो आप इस पाउडर को अगर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो जब आप कोई काम करेंगे या कहीं जाएंगे या आएंगे, ये पाउडर इस पे से उड़कर गिर जाएगा। ठीक है, ये पाउडर उड़कर गिर जाएगा या फिर हट जाएगा, उस पर चिपका नहीं रहेगा या इफ़ेक्टिव तरीके से अपना असर नहीं डाल पाएगा। ये जो भी सफ़ूफ़ आप इस्तेमाल करें, ये दवा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस दवा को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए इस पाउडर को हम रोगन या तेल कोई भी या क्रीम ऑइंटमेंट जैसे बनाते हैं, तो इस पाउडर को किसी रोगन के हमराह मिलाकर अप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना असर ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो हमने एक नई दवा शामिल की और इसके तरीके को, इसके इफ़ेक्ट को हमने बदल दिया। ठीक है, जो पाउडर अगर वहाँ सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, हमने कोई रोगन मिक्स करके उसके साथ एक
पेस्ट बना लिया और फिर उसको इफ़ेक्टिव तरीके से अप्लाई कर दिया और वो वहाँ पर अच्छा काम करने लगा। तो एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि हम किसी भी दवा में कोई और दवा शामिल कर उसके इस्तेमाल के तरीके को और भी बेहतर बना देते हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव यूज़ उसके तरीके को। और एग्जाम्पल में आप ये सफ़ूफ और रोगन का एग्जाम्पल लिखकर आप दे सकते हैं। 5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे फॉर गुड टेस्ट, यानी जायका बनाने के लिए। अब देखिए, कोई एक दवा है आपके पास और इस दवा को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका टेस्ट निहायत ही ख़राब है, बहुत ही कड़वा, तल्ख मिजाज, अजीब सा, कि आप खाएं, ज़बान पर रखें तो वापस तुरंत थूक दें या उल्टी हो जाए, इतनी ख़राब और कड़वी दवा है। तो इसे मरीज़ लेना पसंद नहीं करता। तो क्या होता है कि इसके साथ और भी दवाएं शामिल करते हैं ताकि इसके टेस्ट को अच्छा किया जा सके, ठीक है। कोई भी कड़वी दवा हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो मुसफ़्फ़ी दम यानी खून को साफ़ करने, यानी ब्लड प्यूरीफायर दवा, जो सिरप आते हैं, शरबत आते हैं, तो उनमें जो दवाएं शामिल होती हैं, नीम और मुंडी, चरैता, सरफूका, ये सारी दवाएं, शाइत्रा वगैरह, ये सब कड़वे मिजाज की होती हैं। नीम की पत्तियां ऑलरेडी ऐसे ही कड़वी होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जब उसमें शामिल होती हैं तो उनका टेस्ट एकदम कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए फिर जब कोई दवा उसमें शामिल करते हैं तो उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए शामिल करते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि कोई एक दवा है जो बहुत ही निहायत कड़वी और तल्ख मिजाज की है, जिसे खाना दुश्वार होगा, इसलिए हम उसमें दीगर दवाएं शामिल करके उसके टेस्ट को, उसके मज़े को अच्छा बना देते हैं, बेहतर, पहले से बेहतर बना देते हैं, ताकि मरीज़ को खाने में दुश्वारी ना हो। यही बात आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कि हम किसी एक दवा में दूसरी दवा और शामिल करते हैं ताकि उस दवा की कड़वाहट, उसका तल्ख मिजाज वो सही हो जाए और हम जिसे भी दे रहे हैं वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। यानी फॉर बेटर टेस्ट, हम उसके मज़े को अच्छा कर रहे हैं उसके, ताकि इस्तेमाल में दुश्वारी ना आए। तो अब 6ठे नंबर पे बात करेंगे हम लोग एज करेक्टिव्स, ठीक है। करेक्टिव यानी मुस्लेह, तो बतौर मुस्लेह हेडिंग है हमारी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक दवा हमारे पास है जो अगर हम किसी मरीज़ पर किसी मर्ज़ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट यानी मुज़िर असरात ज़ाहिर करेगा, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो ज़ाहिर करने लगेगा, और इसलिए हम उसमें कोई और भी दवाएं शामिल करते हैं ताकि उसके बद असरात कम हो जाएं, ठीक है। सबसे पहला सुनिए, कोई दवा है और वो अगर किसी पर हम इस्तेमाल करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए, इसलिए हम और भी दवाएं उसमें शामिल करते हैं ताकि उसकी बद असराती कम हो जाए, उसकी साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए उस दवा की। एक बात और, जो ये 6 पॉइंट है, आप 3rd पॉइंट से कोरिलेट ना कर दे कि दोनों पॉइंट सेम ही है। जो 3rd पॉइंट हमने बताया कि अनवांटेड इफ़ेक्ट को, जो हमें नहीं चाहिए उस दवा के अनवांटेड इफ़ेक्ट हैं, कि हमें नहीं चाहिए वो, उसके फंक्शन में कुछ असर को हम कम करने के लिए दवाएं मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे बद असरात कम होने पे जो मरीज़ पर लाहक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए और वो उस दवा के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ कह रहा था मैं कि अगर कोई एक दवा है उसमें मरीज़ पर हमने इस्तेमाल किया तो जान रहे हैं हम कि कुछ बद असरात आ सकते हैं, तो हम उसमें मुस्लेह के तौर पर कई दवाएँ शामिल करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यही बात आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कि कुछ दवाओं के साथ हम और भी दवाएं शामिल करते हैं ताकि उससे दवाओं के बद असरात मरीज़ पर ज़ाहिर ना हों, इसलिए हमें इस गर्ज से और भी दवाएं शामिल करनी पड़ती हैं। अब 7 पॉइंट को समझिए, देखिए, टू इंक्रीज़ क्वांटिटी, इजाफा मिकदार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक दवा है, हाँ, हम उसमें और भी दवाएं शामिल करते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और भी दवा हमने शामिल की ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। अगर ये दवा 5 ग्राम है, ठीक है, तो हमने और भी दवा शामिल की और इसे हमने 50 ग्राम कर लिया सपोज़, ठीक है। और भी बढ़ा सकते हैं, जितनी दवा आप शामिल करना चाहते हैं उतनी शामिल कर सकते हैं। तो यानी कोई एक दवा है और उसमें हम और भी दवा शामिल कर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लिए। अब फिर सवाल आता है, ऐसा क्यों किया हमने? क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और ख़ासकर सम्मी दवाएं, पॉइजनस ड्रग्स जो हैं, जो ज़्यादा मिकदार में लेने पे इंसान हलाक भी हो सकता है, मर सकता है, तो उन दवाओं की कंडीशन में अगर वो दवाएं आपके पास 1 ग्राम है सपोज़,
एग्जाम्पल पे समझिएगा। वो दवाएं अगर आपके पास 1 ग्राम है, ठीक है, हम उसमें और भी दवाएं शामिल करते हैं, जैसे 50 ग्राम और दवाएं शामिल कर दिया हमने, ठीक है, तो ये टोटल दवा हो गई 51 ग्राम, 51 ग्राम, ठीक है। और सपोज़ ये कुटी और पिसी हुई दवा है, सफूफ है, तो 1 ग्राम इस दवा का सफूफ है जो पॉइजनस ड्रग्स है, जो जहर है, समझ लीजिए एकदम सम्मी दवाएं हैं, जिसे ज़्यादा डोज में अगर इस्तेमाल किया तो इंसान हलाक हो सकता है, तो वो दवाएं हैं। तो यानी इस पर कॉशन, सावधानी बरतनी होगी। तो 1 ग्राम अगर दवा है तो हम उसमें 50 ग्राम और दवाएं शामिल कर दिए, और मैंने जैसा कि बताया कि आप एग्जाम्पल में सफूफ ले लें कि ये पाउडर है, तो 1 ग्राम का पाउडर जब 50 ग्राम में मिक्स होगा तो ढेर सारा हो जाएगा, ठीक है, और आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हाँ, तो जब आप इस 51 ग्राम के सफूफ में से इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको 1 ग्राम से ये मिलेगा। जो 51 ग्राम सफूफ आपने मिक्स कर लिया पूरा, तो 1 ग्राम दवा इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो जब ये 51 ग्राम यानी क्वांटिटी बढ़ गई, मिकदार इजाफा हो चुका है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कंटेंट आपको कम मिलेगा, ठीक है। जो पॉइजनस ड्रग्स है ऑलरेडी बड़े ज़्यादा क्वांटिटी में सफूफ में मिक्स हो चुकी है, तो आप जब इसे लेंगे तो सेफ्टी के साथ लेंगे। तो आई होप कि आप ये पॉइंट समझ रहे होंगे। देखिए सिंपल सा है कि एक पॉइजनस ड्रग है जिसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, उसमें ढेर सारी दवाएं इस्तेमाल कर उसकी क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और उस जो बढ़ी हुई क्वांटिटी को हमने इस्तेमाल किया उसमें से थोड़ा थोड़ा, न कि डायरेक्ट इस 1 ग्राम को, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में आपको सेम यही बात लिखनी है कि हम सम्मी दवाओं के साथ और भी बकिया दवाएं शामिल करते हैं ताकि उसकी डोज, उसकी मिकदार कम हो जाए। और वो कम कैसे हो रही मिकदार, हम दवा की क्वांटिटी को बढ़ा दिए, ठीक है। 1 ग्राम दवा में हमने 50 ग्राम दवा शामिल की और 51 ग्राम दवा बन गई, और उसके बाद जब वो मरीज़ यूज़ करेगा तो ये डोजेस जो पॉइजनस ड्रग्स की थी वो कम मिकदार में उसके बदन में जाएंगी, तो वो अपना मुज़िर असर ज़ाहिर नहीं करेंगी। नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे टू ट्रीट मल्टीपल डिजीज़, ठीक है, यानी इलाज अमराज मुरक्कब, यानी एक शख्स है, कोई इंसान है, उसमें कई सारी बीमारियां हैं, ठीक है। अगर किसी को सपोज़ कि किसी को अगर लीवर की भी बीमारी है और स्टमक की भी बीमारी है, ठीक है, साथ साथ अगर दिल का भी मरीज़ है, कल्ब की बीमारी है, तो एक साथ कई सारी यानी मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा अमराज बीमारियां हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक दवा के साथ और सारी दवाएं शामिल करते हैं। यही बात है सेम कि एक बीमारी हम सिर्फ एक दवा से ठीक नहीं कर पाएंगे, एक मुफरत दवा सिंगल से हम नहीं ठीक कर पाते हैं, इसलिए हम कुछ कारीगरी करते हैं इस दवा के साथ और कई दवाएं शामिल कर हम उसकी मल्टीपल डिजीज़ को ठीक करते हैं। यानी अमराज मुरक्कब यानी ढेर सारे अमराज जो उसके बदन में हैं, हम उनको एक साथ ठीक करने के लिए एक दवा में कई और दवाएं शामिल करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में यही बात लिखेंगे कि आप किसी एक मुफरत दवा में हम कई और दवाएं शामिल करते हैं ताकि किसी को मर्ज़ मुरक्कब हो या 2 या 2 से ज़्यादा अमराज की शिकायत हो, तो उसको शिफायाब करने के लिए हम उसमें और ढेर सारी दवाएं शामिल करते हैं। तो 9वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे इम्बैलेंस ऑफ टेम्परामेंट की, जिसे हम यूनानी में कहते हैं सूए मिजाज, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक दवा का टेम्परामेंट यानी उसका मिजाज ज़्यादा होता है अगर या कम होता है, उसकी कंडीशन के ऊपर है कि उसमें हम और भी दवाएं शामिल करते हैं उसके मिजाज को बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि उसका मिजाज इम्बैलेंस है। कोई एक दवा है उसका मिजाज गड़बड़ है, हम उसे नहीं यूज़ कर सकते ऐसे ही, ठीक है। सपोज़ ये एक हॉट ड्रग है, गर्मी पैदा करने वाली दवा है, तो हम अगर इस मरीज़ पर यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लाहक हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं करते। तो इसके साथ जब कोई दवा ऐड करते हैं तो वो कोल्ड मिजाज की, ठंडी, ठीक है। तो जब इसके साथ ये मिलेगी तो इसके जो इम्बैलेंस टेम्परामेंट है, जो मिजाज गर्म वाले हैं, वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे दूसरी दवाओं के साथ, तो इसका टेम्परामेंट बराबर हो जाएगा, मुतदिल हो जाएगा, और हम इसका इस्तेमाल जिस मर्ज़ में करना चाहते हैं जहाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए कि ये 1 गिलास पानी आपके पास है, ठीक है, और ये दूसरे गिलास में पानी है, ठीक। ये पानी नहायत ही गर्म है, उबलता हुआ पानी है, ठीक है, और ये पानी नहायत ही ठंडा है, एकदम फ्रीज़। तो देखिए ये पानी सपोज़ अगर कोई पी ले
तो इसके पूरे गले, होंठ, सारी चीज़ें जल जाएंगी, यानी कुछ ना कुछ बदअसराती ज़ाहिर हो जाएगी। और ये ठंडा पानी है तो इससे भी कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, क्योंकि एकदम फ्रीज़ पानी है, एकदम ठंडा। ठीक है, तो सेम वही है, एक ये दवा है और ये A, B दोनों दवा है। तो हम जब इसको मिलाकर एक नई दवा मिक्स हमने मुरक्कब बनाया और इसका मिजाज ना तो इतना गर्म होगा ना ही इतना ठंडा, तो ये एकदम मुअतदिल मिजाज, यानी हमने इन दोनों के इम्बैलेंस को एकदम बैलेंस कर दिया है, एकदम। तो अब ये इस्तेमाल के लायक हो चुकी है। आई होप कि आप एग्जाम्पल से ये दवा समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि एक दवा हमारे पास है और उसका मिजाज बहुत ही ज़्यादा है, तो हम उसके साथ अपोजिट ड्रग वो एक मिक्स करते हैं और उसके मिजाज को बैलेंस करते हैं। तो इम्बैलेंस ऑफ टेम्परामेंट, सुए मिजाज को हम सही करते हैं अपोजिट दवा को मिलाकर। और यही जो बात हमने बताया आपको एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन लिखना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं। तो 10वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स की। तहफ़्फ़ुज़ दवा, तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत करना और दवा यानी ड्रग्स। नॉर्मल एक दवा की हम हिफाजत कैसे करते हैं, तो किसी एक दवा में हम दूसरी दवा शामिल कर उसकी हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी मुद्दत हयात बढ़ा सकते हैं, एक्सपायरी डेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक दवा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अगर सेब है, ठीक है, या आंवला है, ठीक, आप इसे पानी में उबाल देते हैं। ठीक है, पानी में उबाल कर इसका जैसे सेम मुरब्बा बनता है वही काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ आंवला या सेब जो भी आपके पास फल हैं, इनको, इस दवा को आपको सेफ़ रखना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो आप इसे उबाल कर डायरेक्ट आप इसे शक्कर या शहद के कवाम में डुबा दें और इसमें इसको रख दें, तो ये मुरब्बा महफूज रहेगा। यानी एक दवा जैसे आंवला या सेब है, हमने उसको शक्कर या शहद के कवाम में डालकर उसकी हिफाजत कर दी। ठीक, तो शक्कर और शहद भी एक दवा है। ठीक है, तो हमने एक दवा को दूसरी दवा में डुबा दिया और इसकी हिफाजत कर ली। तो वही बात है यहाँ प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स। ठीक, मुरब्बा बनाने का ये जो अमल है ये सब सैदला में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ सीखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना है कि एक दवा है जिसको हम दूसरी दवा के शक्कर या शहद के कवाम में डुबाकर उसमें उसकी हिफाजत कर सकते हैं। अब ये एक अलग बात है कि इस कवाम में भी हमने एक प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड, जो वो प्रिजर्वेटिव E211 है। E स्टैंड फॉर यूरोप। ठीक है, ये अलग बात है। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि एक प्रिजर्वेटिव भी शक्कर और शहद के कवाम पड़ता है, तो ये सेब और आंवले और बेल के जो मुरब्बे मार्केट में आते हैं वो महफूज रहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको लिखना है कि हम किसी दवा को शक्कर या शहद के कवाम में डालकर भी महफूज रखते हैं। तो अब 11 नंबर पर हम लोग बात करें टू इंक्रीज साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, कोई एक दवा है हमारे पास और हम जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसके रूट हैं दवा के, जहाँ से या तो हम खिला रहे हैं या लगा रहे हैं, जहाँ से भी, लेकिन वहाँ से जहाँ उसे काम करना है उसका साइट ऑफ एक्शन बहुत दूर है। ठीक है, सपोज़ कि ये कोई शख्स है, ठीक है, और उसको पैर में अगर कोई बीमारी है यहाँ, ठीक है, और ये ओरल दवा ले रहा है ओरल रूट से। ठीक है, तो क्या होता है कि दवा को वहाँ पहुँचने में वक्त लगता है। ठीक है, तो हम उसमें किसी और दवा को ऐड करते हैं ताकि उस दवा की स्पीड बूस्ट हो जाए, दवा तेज़ काम करे, तेज़ी से काम करे। ठीक है, क्योंकि उसे फार एक्शन करना है, बहुत दूर जाना है। ठीक है, और कहाँ से दूर जाना है, अपनी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ही, क्योंकि ये ओरल ले रहा। अगर दवा लगाने वाली है, टॉपिकल है, तो यहाँ लगाएंगे तो यहीं एक्शन कर देगा। ठीक है, लेकिन जब खाने की दवा बात आती है तो हम उसमें और भी दवाएं शामिल करते हैं जो उसके एक्शन को बूस्ट कर देती है, उस दवा के काम को बूस्ट कर देती है, और जहां उसे उस वक्त में पहुंचना होता है वहां पहुंच जाती है वो दवा। ठीक है, तो टू इंक्रीज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि हम किसी दवा में कोई और दवा शामिल करते हैं ताकि उसका एक्शन या उसका असर तेज़ी से हो सके, और वो जहाँ असर अपना जाहिर करने वाली है वहाँ अपने वक्त पर अपना असर जाहिर करे। ठीक है, तो टू इंक्रीज साइट ऑफ एक्शन। 12 नंबर पे हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन पावर के बारे में। तो देखिए इसमें 2 किस्म है, 2 टाइप है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मिक्स पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एक दवा है हमारे पास और हमें उसकी कुव्वत नफूज़ को कम करना है, और असल में हम कोई दवा शामिल कर रहे हैं, इसमें एक दवा हमने शामिल की और इसकी एक्चुअल कुव्वत नफूज़ को
कुव्वत नफूज़ को हम कम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी असल कुव्वत नफूज़ पेनिट्रेशन पावर हम किसी दवा को शामिल करके कम कर दे रहे हैं। अब एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास एक दवा है सिरका, ठीक है, और दूसरी दवा है हमारे पास शराब, ठीक है। ये दो दवा हमारे पास अवेलेबल है और हमको इसकी कुव्वत नफूज़ यानी पेनिट्रेशन पावर या एक्शन या इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो चीज़ें हमें कम करनी है थोड़ी सी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इन दवाओं में पानी की आमेज़िश कर दें, पानी मिक्स कर दें। हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया है। इससे क्या होता है, इन दवाओं का पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। इस शराब और सिरके की जो तेज़ी थी वो कम हो गई, इस वजह से इनके एक्शन में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो मिक्स पेनिट्रेटिंग पावर में हम क्या करते हैं, किसी दवा को एक दूसरी दवा के साथ शामिल करते हैं और हम इसकी असल कुव्वत नफूज़ को कम कर देते हैं, जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन या उनके फंक्शन या उनके कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत नफूज़ में भी कमी आ जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये एग्जांपल था, सिरका और शराब में हम पानी की आमेज़िश कर देते हैं, इससे इसकी पावर पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। और सेम एज़ इट इज़ आप एग्जांपल के साथ अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अब इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, स्लो पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट किसी दवा की कुव्वत नफूज़ को कम नहीं करते, हम बराह रास्त, डायरेक्ट का मतलब उसे हम यूनानी में कहते हैं बराह रास्त यानी डायरेक्ट, हम इसे इस दवा की कुव्वत नफूज़ को कम नहीं करते। हम ह्यूमन बॉडी पर जिस पर हमें दवा इस्तेमाल करना है, हम इसमें एक ऐसी दवा शामिल करेंगे जो इंसानी बदन में तगय्युरात पैदा कर दे, कुछ चेंजेस पैदा कर दे, इस बॉडी में कुछ चेंजेस पैदा कर दे और जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर उस दवा की स्लो हो जाए या उसका एक्शन दवा का स्लो हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि एक दवा में ऐसी दवा हमने शामिल की जो दवा बदन को उस माहौल के लिहाज से चेंज कर देती है, उनमें तगय्युरात पैदा करती है। और ये हम डायरेक्ट अमल नहीं कर रहे हैं, हमने दवा शामिल की, हमने दवा को बिल्कुल चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्ट बॉडी को चेंज किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर कोई मुअर्रिक दवा है, पसीना लाने वाली दवा, ठीक है, हम मुअर्रिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने उसमें एक दवा ऐड की मुदिर बोल, पेशाब लाने वाली दवाएं, डायूरेटिक्स, ठीक है। हमने एक पसीना लाने वाली दवाएं हमें यूज़ करना है, इसकी पेनिट्रेशन पावर को कम करना है, तो हम उसमें एक मुदिर बोल अद्विया शामिल कर रहे हैं। तो ऐसा करने से ये जो मुअर्रिक दवा है इसके फंक्शन में सुस्ती आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। मुअर्रिक दवा पसीना लाती है, लेकिन जब हमने मुदिर बोल इस्तेमाल किया तो पसीने के साथ पेशाब का इखराज बढ़ जाता है, पेशाब ज़्यादा होने लगता है, इसकी वजह से पसीना बॉडी पर कम आता है, यानी दवा की पेनिट्रेशन पावर स्लो हो गई है, ठीक है। फिर से समझिए, हमने यहाँ एक दवा शामिल की और वो दवा डायरेक्ट इस दूसरी दवा के कुव्वत नफूज़ को कम नहीं कर रही है। ये दवा जब बॉडी में जाएगी तो इंसानी बदन को चेंज करेगी, ठीक है। और चेंज करने का एग्जांपल मैंने बताया, एक पसीना लाने वाली दवा के साथ हमने पेशाब लाने वाली दवाएं शामिल कर दी, तो इससे बदन पर पसीना कम आएगा, ठीक है, उसमें सुस्ती आ जाएगी। तो ये डायूरेटिक्स जो है मुदिर बोल, ये पेशाब ज़्यादा लाने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले में मिक्स पेनिट्रेशन में जो था हमने डायरेक्ट दवा को चेंज कर दिया, ठीक है। सिरका शराब में हमने पानी मिला दिया, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो गई। हमने यहाँ पर एक दवा मिलाई लेकिन दवा की पेनिट्रेशन पावर कम नहीं हुई, हम उस दवा का इस्तेमाल बॉडी को चेंज करने में ले लिए, ठीक है। जो दवा हमने नई ऐड की वो इंसान बदन पे गई और उसमें जाने के बाद उसने बदन के तगय्युरात को चेंज किया, पूरी बॉडी के माहौल को चेंज किया। उसका एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि एक मुअर्रिक दवा है जो मुदिर बोल अद्विया के साथ मिलते ही अपने फंक्शन में सुस्ती ला देती है, ठीक है। ये पसीना लाने वाली दवा और ये पेशाब लाने वाली दवा है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। और मिक्स वाले को हम लोग उर्दू में कहते हैं नफूज़
ज़ाती, और इसे हम लोग कहते हैं नफूज अर्जी। ठीक है, स्लो वाले को नफूज अर्जी और इसे नफूज ज़ाती। ठीक है, तो ये था पेनिट्रेशन पावर के बारे में, उनकी दवाओं को। आई होप कि आप लोग ये दोनों चीज़ अच्छी तरीके से समझ गए हों। तो ये तमाम पॉइंट 12 पॉइंट हम लोगों ने जो पढ़े वो तरकीब अद्विया के लिहाज से, ये टर्म एंड कंडीशन कहिए या एम एंड ऑब्जेक्ट कहिए आप, इसकी गर्ज या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो तमाम चीज़ें आप इस टॉपिक में कवर कर सकते हैं। तो एक अलग से आप लोगों को बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं, कोई एक मुफरत दवा हो या मुरक्कब, कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम ऊपर से कई और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर से इस्तेमाल करने का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास एक कोई गोली हो, कोई पाउडर हो, ठीक है, कोई भी दवा XYZ आपके पास जो भी माजून खमीरा कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके साथ लिखा होता है कि नीम गर्म पानी या दूध के साथ या किसी अर्क के साथ। तो कई कंडीशन के साथ ये बातें लिखी होती हैं कि आप रात में सोते वक्त हल्का गर्म पानी से लें, दूध से लें, अर्क से लें। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बदरका। ठीक है, जो दवा के ऊपर से लिया जाए उसे हम कहते हैं बदरका। तो यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि हम ये बदरका इस्तेमाल क्यों करें। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम गर्म पानी से खाएं ये दवा, फिर क्या दूध से लें या फिर किसी अर्क के साथ लें। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत उस दवा की पावर को बूस्ट करना भी होता है, उसके एब्जॉर्प्शन को, उसके अफ़आल को अच्छा करना, बेहतर करना होता है। ऐसा प्रैक्टिस में पाया गया है कि अगर उस दवा के साथ कोई और बदरका यूज़ किया जाए तो दवा की पावर में भी इजाफा होता है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी, वो तमाम पहलू पे ज़्यादा अच्छा असर ज़ाहिर करती है। तो ये पूरी बात इस चैप्टर के बारे में हो गई। तो हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पहले तरकीब अद्विया की डिफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने तरकीब अद्विया की 2 टाइप्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने दवा के अज्जा तरकीबी, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एक दवा में कितने डिफरेंट मैटर या पार्टिकल्स मिलकर उस दवा को बनाते हैं, वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दवा के अज्जा तरकीबी के साथ साथ इन दवाओं को कैसे मिक्स करते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स तरकीब अद्विया में हमें क्यों ज़रूरत पेश आई एक दवा को दूसरी दवा से मिक्स करने की। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोगों ने 12 पॉइंट्स ये पढ़े। तो अब आखिरी बात बचती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर के शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, 10 और 20 नंबर। कई जगह पे किसी स्टेट्स में 15 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ 15 नंबर के भी क्वेश्चन देती हैं। तो 2 नंबर में सिर्फ आपका क्वेश्चन आता है तरकीब अद्विया की तारीफ़ लिखें, डिफिनीशन। 4 लाइन की जो पहली वीडियो में हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी उसको लिखना है आपको 20 लफ्ज़ों में, इनफ है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अब 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं तरकीब अद्विया के डिफिनेशन के साथ साथ आपको उनके टाइप्स बयान करने, दोनों टाइप्स जो नेचुरल और आर्टिफिशियल हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उन दोनों को आप लिखेंगे 100 वर्ड में, 100 लफ्ज़ों में आपको लिखना होता है। 5 नंबर में एक दूसरा सवाल बनता है दवा के अज्जा तरकीबी, उनके बारे में आपको 7-8 पॉइंट लिखने होते हैं कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें कैसे मिलती, कहाँ किस दवा में है, तो उनके बारे में आपको डिटेल लिखना होता है। कभी यही क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ जाता है कि दवा के अज्जा तरकीबी पर अपनी मालूमात कलम बंद करें। ठीक है, यानी जो आपको मालूम है वो पूरा लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि कलम बंद कर दें, वहाँ पर कलम बंद कर दिया, एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में आपको पूरा लिखना है तरकीब अद्विया की डिफिनीशन, उसके अक़साम और उसके अगराज़ और मकासद। जो लास्ट में मैंने 12 पॉइंट पढ़ा है कि एम एंड ऑब्जेक्ट, हम इन दवाओं को क्यों मिला रहे हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, इनके बारे में आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये पूरे 12 पॉइंट वो 15 और 20 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। और 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछेंगे तरकीब अद्विया की तारीफ़ लिखते हुए आप उनके अगराज़ व मकासद या उनके उसूल लिखें, जो कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स की जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, उनको लिखें। या एम एंड ऑब्जेक्ट करके भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो लिखें। तो इसमें आपको 300 लफ्ज़ों में कम से कम 4 पेज आप लोग लिखिएगा, 4 पेज, इससे कम बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको 300 लफ्ज़ों में लिखना ही लिखना है अगर आपको 15 नंबर तक चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद तो ये ओवरऑल क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है इस वीडियोस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आया होगा और
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लिंक अपने जूनियर और बैचमेट को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर कुल्लियात के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।